नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई शनिवार और ये जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में मेघ गर्जना के साथ में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बांसवाड़ा संभाग के अधिकतर क्षेत्रों पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान फिर से राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी विशेष खुशखबरी है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो मानसूनी ट्रफ लाइन उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मिले जुले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही हैं। वही बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बना लो प्रेशर सिस्टम वर्तमान में उड़ीसा के आसपास में बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान इसके उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसके कारण से पूर्वोत्तर भारत के कई सारे राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। वही मध्य भारत के कई सारे क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 3 से 4 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं हैं। कुछ क्षेत्रों पे बाढ़ जैसे हालात बनने की भी संभावनाएं बन रही हैं। ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए राजस्थान के पूर्वी भागों के आसपास में पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाएगा। वही राजस्थान के दक्षिणी भाग, इससे जुड़े हुए गुजरात के क्षेत्रों के आसपास में हवाओं के ऊपरी क्षेत्र में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। यही से एक कमजोर ट्रफनुमा गतिविधि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पाकिस्तान के दक्षिणी भागों के आसपास में बने सर्कुलेशन के बीच में बनी हुई है। तो इसके आसपास के क्षेत्रों में भी पूर्वी जेड के सहारे सहारे आज बादल आगे बढ़ते हुए घने दिखाई देंगे और कुछ सिरोही के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बादल अच्छी बारिश की गतिविधियां दे सकते हैं। वही भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के आसपास में ऑक्सो ट्रफ जो बनती है वो बनी हुई है और आगामी 3-4 दिनों के दौरान इसके और ज़्यादा सक्रिय होने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण से गुजरात के दक्षिणी भागों से लेकर सूरत के आसपास के क्षेत्र है, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र, गोवा और केरल तक भारी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में होने की संभावनाएं बन रही है। वही आगामी अगस्त के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी के भाग में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं हैं और उस सिस्टम के मजबूत स्थिति में भी जाने की संभावनाएं हैं। यानी निम्न दबाव से वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम, उसके बाद में डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक भी वो सिस्टम जा सकता है। अगर डिप्रेशन की कैटेगरी में भी जाता है तो आगामी अगस्त महीने के पहले सप्ताह में भारत के कई सारे क्षेत्रों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। उनके ऊपर भी हमारी विशेष नज़र हमेशा बनी रहेगी। फिलहाल बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के मौसम के बारे में। आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि काले कलर में जो मैंने घेरा दर्शाया है, यहाँ पर मध्यम से तेज, कुछ क्षेत्रों पे भारी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 20-20 में कुछ क्षेत्र इन जिलों के शुष्क भी रहेंगे। जबकि लाल कलर में जो घेरा दर्शाया है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर बूंदी, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक से लेकर जयपुर के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा और करौली के क्षेत्रों में मध्यम से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इक्का दुक्का स्थान पे इन जिलों के भारी बारिश की गतिविधियां यानी 100 mm से भी ज़्यादा बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं हैं। वही भरतपुर से लेकर धौलपुर, डींग के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, नीमका थाना से लेकर सीकर, झुंझुनू, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हैं। वही नागौर के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। शाहपुरा से लेकर भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वही पाली से लेकर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, केकड़ी से लेकर राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के क्षेत्रों में कुछ खंड बारिश की गतिविधियां आज दोपहर के बाद में होने की संभावनाएं हैं। पाली की अरावली रेंज के आसपास में कुछ निचले स्तरीय बादलों के साथ में रिमझिम झड़ी जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती हैं। कुछ क्षेत्रों पे नदी नाले हैं, वो भी उफान जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। यानी पाली और सिरोही के कुछ क्षेत्र हैं, ब्यावर से लेकर अजमेर के जो अरावली रेंज के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां निचले स्तरीय बादलों के साथ में, जो कि बिना मेघ गर्जना के साथ में हो सकती हैं। आज दोपहर के बाद में यहाँ पर अच्छा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। कुछ उदयपुर के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे।
वहीं कल शाम से कुछ सांचौर, जालौर के क्षेत्र हैं, बालोतरा से लेकर बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्र, फलौदी से लेकर जोधपुर के क्षेत्रों में भी कुछ खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जैसे ही मानसूनी ट्रफ लाइन कल दोपहर के आसपास में जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर और ब्यावर के आसपास में पहुंचेगी, उस दौरान यहाँ पर दोपहर के बाद में नए बादलों का निर्माण होगा और शाम होते होते कई सारे क्षेत्रों में मेघ गर्जना की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। बाड़मेर से लेकर बालोतरा, सांचौर, जालौर, सिरोही और पाली के क्षेत्रों में कल रात्रि के समय कुछ मेघ गर्जना वाले बादलों का निर्माण हो सकता है। रात्रि के समय चारों ओर बिजली की चमक और मेघ गर्जना वाली गतिविधियां हो सकती हैं, क्योंकि मानसूनी ट्रफ लाइन जैसे ही इस क्षेत्र के आसपास में आएगी तो कुछ अच्छी गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर फलौदी, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालौर के अधिकतर क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ शाम के समय रिमझिम बूंदाबांदी वाली गतिविधियां या फिर हल्की खंड बारिश की गतिविधियां जालौर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ बालोतरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कुछ सांचौर जिले की सांचौर से लेकर रानीवाड़े के आसपास में देखने को मिल सकती हैं, जबकि इसके पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं हैं। वही बात करते हैं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान में आज दोपहर के बाद में कुछ मेघ गर्जना के साथ में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर क्षेत्रों पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में कुछ क्षेत्र शुष्क भी बने रहेंगे, जिसमें श्रीगंगानगर से लेकर अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, पूर्वी फलौदी से लेकर पूर्वी जोधपुर के क्षेत्र है, नागौर से लेकर डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र, सीकर से लेकर झुंझुनू, नीमका थाना के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होगी। ज़्यादातर क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क भी रहेंगे। कुछ सीमित दायरों में इन जिलों के खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। बीकानेर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर चूरू और नागौर के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बड़े दायरे में भी खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। वही अलवर से लेकर डींग, खैरतल, तिजारा के क्षेत्र हैं, जयपुर से लेकर दूदू, अजमेर के क्षेत्रों में मध्यम से तेज़, तो कुछ क्षेत्रों पे तेज़ मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जैसे कि मैं बार बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, कल दोपहर के आसपास में जैसलमेर से लेकर जोधपुर के आसपास में जैसे ही मानसूनी ट्रफ लाइन आएगी, तो कल से यहाँ पर कुछ दोपहर के बाद में पश्चिमी राजस्थान में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। जबकि आगामी 29, 30 और 31 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और पाली संभाग में कुछ बारिश का बढ़ता हुआ दौर देखा जाएगा और इन जिलों के अधिकतर क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों के दौरान होने की संभावनाएं। अभी भी बाड़मेर, सांचौर, जालौर और कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं जहां पर हिलोतिया नहीं हुआ है, तो उम्मीद है अगले 3-4 दिनों के दौरान यहां पर अच्छी खंड बारिश की गतिविधियां होगी और इन क्षेत्रों में भी हिलोतिया हो जाएगा। उम्मीद है कि अच्छे बारिश के स्पेल यहाँ पर अगले 3-4 दिनों के दौरान आने की संभावनाएं हैं। विशेष तौर पे कल रात्रि से ही कुछ क्षेत्रों पे मेघ गर्जना और खंड बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगस्त महीने के पहले सप्ताह में भी अच्छे बारिश के संकेत मिल रहे हैं। दक्षिणी राजस्थान में 2, 3 और 4 अगस्त के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी 2, 3, 4 और 5 अगस्त के आसपास में अच्छे बारिश के संकेत मिल रहे हैं। उनके बारे में भी समय समय पे आगामी बुलेटिन में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।